रानो चिड़िया बात सुनो मेरी। हमारा अंडा तो आ गया है, मगर मैंने तुम्हें बात बतानी है। ये घर कर्जे पे गया था। मेरी माँ ने कर्जा लिया था, इसलिए ये घर बैंक वालों ने वापस मांग लिया है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मुझे नौकरी पे भी जाना है। अरे अरे, बात सुने, ये क्या हो गया है हमारे साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था ये घर हमारा पक्का है, अब ये घर कर्जे पे क्यों जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? आप ना जाए नौकरी पे, वहां पे किसी से कर्जा ले ले, हमारा घर ऐसे चला जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? रानू चिड़िया का पति जा रहा होता है कि उसे तेज बारिश की वजह से नदी में गिर जाता है, उसको तो मौत हो जाती है। और रानो चिड़िया बहुत रोती है, क्योंकि उसका कोई न था इस दुनिया में। उसका पति भी मर चुका था, उसकी सास भी अब नहीं रही थी। अब तो इस घर को भी बेच देना पड़ा गया। रानो चिड़िया की बेटी पैदा होती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, देखो तो तुम्हारे आते ही माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से तुम्हें ये छत भी नहीं दे सकती, मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। आपकी दादी ने कर्जा लिया था, जिसकी वजह से अब ये घर छोड़ना है हमें। चलो बेटा, चले यहाँ से। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और हरियाली के पास आती है। हरियाली बहन, क्या बताऊं, मेरा घर कर्जे में डूब गया है। मेरी सास ने कर्जा लिया था, इस वजह से बैंक वालों ने घर ले लिया है, और मेरे पति का भी देहांत हो गया। अरे क्या बताओ, इतनी सारी तुम पे मुसीबतें टूट गई। अच्छा, फिक्र ना करो तुम रानो, तुम फिक्र ना करो, और बेटा तुम भी ना रो। ऐसे हो जाता है, अब जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा। अब ऐसा करो कि तुम कोई ना कोई काम शुरू कर लो। मेरे पति की चूड़ियों की दुकान है, तुम ऐसा करो, उससे चूड़ियां ले जाओ और बेचा करो, और जो मुनाफा हो तुम रख लेना, और चूड़ियों के पैसे मेरे पति को दे आया करो। अच्छा ठीक है रानो बहन, ये तो बहुत हरियाली तुमने अच्छी बात की है। मैं आज ही जाती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। वैसे भी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैंने अपनी पिंकी बेटी का भी एडमिशन कराना है अच्छे स्कूल में। अब मैं जाती हूँ, जा कर के काम पे लग जाती हूँ। पिंकी बेटा, आप इधर ही रहना। यूं रानो चिड़िया हरियाली के पते मिट्टू के पास चली जाती है। मिट्टू भैया, आपकी पत्नी ने मुझे भेजा है, आप ऐसा करें, मुझे कुछ चूड़ियां दे दे, मैं घर घर जाकर बेच आया करूंगी। ऐसे जो मुनाफा होगा उससे मैं आपको पैसे चुका दिया करूंगी चूड़ियों के। आप मुझे थोड़ी सी चूड़ियां दे दे, मैं आपका कभी नहीं एहसान भूलूंगी। आप मेरी कोई मदद कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी पत्नी ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ आपके पास भेजा है। मुझे कुछ चूड़ियां दे दे, मैं घर घर जाकर बेच आया करूंगी और मुनाफा भी ले आया करूंगी। ऐसे आपकी दुकान से चूड़ियां घर घर जाया करेंगी और आपकी बिक्री भी ज्यादा होगी। हाँ रानो, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। तुम ना फिक्र ना करो, तुम ऐसा करो, जो मुनाफा हो तुम सारा रख लेना, बस मुझे चूड़ियों के दाम दे देना, और माँ की चूड़ियां मुझसे आकर ले जाया करना। ऐसे तुम्हारा भी रोजगार बन जाएगा और मेरी भी दुकान चलेगी। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, मिट्टू से चूड़ियां लेकर के सारे गली गली बाजार बाजार बेचने चली जाती है। हर जगह पर बेचती है, मिट्टू भी उसको चूड़ियां दे देता है। रानो चिड़िया कालू के होटल पे जाकर के चूड़ियां बेचना शुरू कर देती है। यहाँ वहाँ चूड़ियां बेचती है, हर एक को चूड़ियां बेचती है। हर कोई बहुत ज्यादा रानो चिड़िया से चूड़ियां लेता है, और हर कोई उसी से ही चूड़ियां लेता है। सब पंछी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही अच्छी और सस्ती चूड़ियां मिल रही होती है। अरे बहन, तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद थी, ये लो लाल रंग की चूड़ियां तुम्हें दे दी हैं। ये बहुत ही सस्ते दाम है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। रानो चिड़िया खुद की एक अच्छी दुकान लगा लेती है, मुनाफा जमा करती है और अपनी दुकान बनाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कालू मिट्टू भैया को भी उसके पैसे दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है, अपने लिए एक पक्का घर और अपनी बेटी के लिए एक
अच्छा स्कूल भी उसमें एडमिशन करवा देती है। हे ऊपर वाले देखो तो। और आप गरीबों के लिए एक छोटा-सा घर बनवाती है। अरे बेटा रानो बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने ये हम गरीबों के लिए घर बनवाया। हम तो बहुत गरीब थे, तुमने हमारी मदद की, ऐसे ही तुम्हें बहुत सवाब पड़ेगा। तुमने हम जैसे बेरोजगारों को भी घर दिया। यूं रानो चिड़िया गरीब पंछियों के लिए एक हाउस बनवाती है।